जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों को बात करेंगे आगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का दीपावली से पहले वन कर्मियों को गिफ्ट। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। पंतनगर में 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में करेंगे शिरकत। कुमाऊं मंडल आयुक्त ने हल्द्वानी में की समीक्षा बैठक। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को करना होगा गड्ढा मुक्त। हर दिन की प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ देना अनिवार्य है। रुड़की में हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं की शुरुआत। एआरटीओ और यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान। लोगों से अपील, पेट्रोल पंप संचालकों को दी हिदायत। देहरादून में शिमला बाईपास रोड पर सड़क हादसा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सैलानियों के लिए 15 अक्टूबर से खुलेंगे जिम। कॉर्बेट पार्क के 2 जोन, गेस्ट हाउस और सफारी ट्रेल्स की मरम्मत का काम भी पूरा। सुरक्षा कारणों से मानसून में किए जाते हैं बंद। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में एकल सदस्य जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 21 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई है। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एकल सदस्य जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें परीक्षा रद्द करने की संस्तुति की है। रिपोर्ट को यूके SSSC आयोग को अग्रसित कर दिया गया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन, उसने संस्तुति की है। उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए हुए है और इसी क्रम में वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अब आवासीय भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वन कर्मी प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्य जीवों की रक्षा में दिन रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिवार के लिए अलग से आवास व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सरकार ने इस कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पंत जी, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा वन कर्मियों की समस्याओं को समझते हुए दुर्गम चौकियों में तैनाती देते हुए वन संपदा को बचाने का जो बीड़ा कर्मियों की तरफ से उठाया जाता है, लगातार वन्य जीव के साथ संघर्ष भी किया जाता है, वन्य जीवों को भी बचाया जाता है, वन संपदा को भी बचाया जाता है। इस दरमियान उनके परिवार से उन्हें दूर रहना पड़ता है और खासतौर पर पर्वतीय भूभाग 65% होने के नाते जो वन चौकियां हैं वो लगातार जंगलों के बीच में है। उसको देखते हुए बार त्योहार पे भी वापसी आना, छुट्टी न मिलना, खर्चे का बढ़ना, इन तमाम बातों की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो मांगे वन कर्मचारियों की ओर से उठाई जा रही थी, उसके मद्देनजर राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले एक सौगात वन कर्मचारियों को दी है। जो आवासीय भत्ता है उसको अनुमन्य कर दिया है। यानी अब अगर वन चौकियों में वन कर्मी कार्यरत हैं तो उनके परिवार को या तो वो शहरी इलाकों में रख सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में भी किराए के भवनों में रह सकते हैं। उसका जो आवासीय भत्ता होगा
वो राज्य सरकार वहन करेगी, यानी वन विभाग वहन करेगा। ये पहले अनुमन्य नहीं था, इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर प्रमुखता से मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी वन चौकियों में तैनात वन कर्मियों को बकायदा वन आवासीय कर्मचारी आवासीय भत्ता अनुमन्य किया जाता है, और दिवाली पर ये वन कर्मचारियों के मुताबिक दिवाली पर ये किसी सौगात से कम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंत जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो वहीं रुड़की में मंगलौर पुलिस ने सत्यापन अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि रुड़की में मंगलौर पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। संदिग्धों की जांच के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई मकान मालिकों को रविवार को क्लास लगाई गई। बाहर से आकर रहने वाले मजदूरों को पुलिस ने इन लोगों का सत्यापन किया है। पुलिस के द्वारा ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कई मकान मालिकों को रविवार को क्लास भी इनकी लगाई गई। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो अरशद, ये जो लगातार ये सत्यापन का जो ये अभियान है, लगातार मजदूरों का सत्यापन किया जा रहा है, जो बाहर से लोग आए हैं, इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह है और क्या कुछ इस पर अभी काम हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो आपराधिक वारदातें घटती हैं, ऐसे लोग इन्हीं स्थानों पर रहते हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के कप्तान परविंदर सिंह डोभाल के निर्देश अनुसार सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ये सत्यापन अभियान लगातार जारी है। आज सुबह ही मंगलौर के तमाम क्षेत्रों में भारी पुलिस बल ने सत्यापन अभियान चलाया है, जिसमें घरों के साथ साथ कुछ चरखी कोल्हू पर भी जो है पुलिस ने अभियान जारी रखा और वहाँ पर लोगों के जो है फार्म भरे, लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, तो कुछ को चालान भी किए गए, जो कि समय पर कोतवाली में इसकी सूचना नहीं दी गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरी तरह से है और इसी बात को लेकर जो है जगह जगह सत्यापन चलाया जा रहा है। अगर बात करें तो मंगलौर क्षेत्र की, तो आज सुबह ही कई जगह पर इस तरह का अभियान चलाया गया है, जिसके बाद जो है इन लोगों को चेतावनी दी गई। तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर के दौरे पर रहे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रविवार को 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कुलसचिव दीपा विनय ने बताया कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता एवं किसानों की प्रगति विषय पर विशेष गोष्ठी एवं संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसानों, वैज्ञानिकों एवं छात्रों से सीधा संवाद करेंगे और कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को मेले में सक्रिय सहभागिता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर लगभग 2 बजे उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में दीपावली महोत्सव 2025 में भाग लेंगे और इस आयोजन का उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं और इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री पत्रकारों से संवाद करेंगे और दीपावली की शुभकामनाएं साझा करेंगे।
खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो पंत जी, ये आज पत्रकारों से मुलाकात का आज ये दौर रहने वाला है। 2 बजे आज प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का दीपावली पर। क्या कुछ खास वो तोहफा दे सकते हैं? क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गाहे बगाहे हर व्यक्ति विशेष से, प्रबुद्ध वर्ग से बीच बीच में संवाद स्थापित करते हैं। यही कारण है कि दिवाली से पहले मुख्यमंत्री का व्यस्तम शेड्यूल होता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आने का न्योता स्वीकार किया और पत्रकारों से सीधा दोपहर में संवाद किया जाएगा, ताकि जो पत्रकारों के लंबे समय से जो पेंशन की मांग को लेकर, मेडिकल बिल क्लियरेंस की मांग को लेकर के बड़े समय से एक संघर्ष हो रहा है, राज्य सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है, नए भवन के लिए बजट की मांग की जा रही है, उसको लेकर जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्तर से जरूर सौगात पत्रकारों को दिवाली के रूप में दी जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक है, सरकार बेहतर कार्य कर रही है, इसको लेकर के भी संवाद आज स्थापित होगा और मुख्यमंत्री अपनी सरकार के फीडबैक भी पत्रकारों के जरिए लेने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया पंत जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में आज कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पत्रकारों के साथ दीपावली मनाएंगे। तो चलिए स्वागत है, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो कुमाऊं मंडल के आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर 2025 तक मंडल की सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने ये निर्देश हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें मंडल के विभिन्न विभागों और नगर निगमों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के अधिकारियों को गड्ढा मुक्ति के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि सड़क सुधार कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक को निर्देश दिए गए कि वे स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें। तो पूरे मंडल की बैठक थी और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट्स हमको दिए हुए हैं पूरे कुमाऊं भर में, उसकी थी। तो इसमें चीफ इंजीनियर अल्मोड़ा के, चीफ इंजीनियर नैनीताल के, इसके अलावा PMGSY और जो हमारे नगर निगम है, इसमें मैंने काशीपुर के नगर आयुक्त, रुद्रपुर के नगर आयुक्त, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इन सबको बुलाया था। और जो हमारा कंबाइंड टारगेट जो पूरे कुमाऊं का है 1764 किलोमीटर का, इसमें अभी तक का अचीवमेंट हमारा 921 किलोमीटर का है। इसकी बाकायदा फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। PWD ने तो अपना एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है, जिसमें कि जो जेईज हैं इसको डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस हो गई है। और जो बचा हुआ है, इसमें जो आबादी वाले कस्बे हैं जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, इसमें तो डायरेक्शंस हैं कि दिवाली से पहले ही होना है। रुड़की में ARTO एवं यातायात पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन के लिए संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया। रुड़की में पेट्रोल पंप पर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया और आज से रुड़की में हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं अभियान की शुरुआत की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हेलमेट सुरक्षा की दृष्टि से कितना लाभदायक है। वहीं SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि पेट्रोल पंप पर यदि आप तेल लेने जा रहे हैं तो बिना हेलमेट आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि हेलमेट पहनना उनकी सुरक्षा है। ARTO कृष्ण बलाड़िया ने कहा कि आज से शहर में यह अभियान शुरू किया जा रहा है कि यदि हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं। साथ ही अभियान सभी पेट्रोल पंप पर चलाया जाएगा और पेट्रोल पंप स्वामियों को भी इसके लिए निर्देशित किया जाएगा कि बिना हेलमेट लगाए 2 व्हीलर को पेट्रोल नहीं दिया जाए। हेलमेट पहनने के लिए उठाए जाएं, वो काफ़ी होने चाहिए। तो इसी क्रम में हम चालान तो करते रहते हैं, लेकिन जब चालान से पूरी सफलता हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो अन्य स्टेप्स के रूप में एक नया हमने स्टेप लेना प्रारंभ किया कि पहले हरिद्वार से हमने प्रारंभ किया कि जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर भी अगर जैसे ये लोग जाते हैं पेट्रोल लेने तो इनके पास हेलमेट होना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये कैंपेन पहले वहाँ शुरू किया गया, तो आज अभी रुड़की में हमने शुरू किया है।
उत्तराखंड की नंबर 1 के नाम से जानी जाने वाली कृषि उत्पादन मंडी समिति यानी कि मंगलौर गुड़ मंडी अब सुनसान नजर आने लगी है, जिसके साथ मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों की हालत भी खराब होने लगी है। प्रशासन और सरकार से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब लाचार लोग नजर आ रहे हैं। इन व्यापारियों ने मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानी साझा की। मंगलौर गुड़ मंडी में आज गुड़ के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हरिद्वार जिले में लगभग 500 कोल्हू हैं जहां पर गुड़ बनाया जाता है, पर अब हालात ये हो चुके हैं कि मात्र 60 ही कोल्हुओं का गुड़ मंडी तक पहुंच रहा है, जिसके चलते उनके साथ साथ गुड़ मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भी खर्चे के लाले पड़ने लगे हैं। अभी आप मंगलौर मंडी का ये देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे कोई अरेवल नहीं आ रही इस टाइम। अरेवल नाम मात्र की आ रही है, जितना टोटल माल है सब बाहर से उठ रहा है। मंगलौर व्यापारी यहाँ पे परेशान है, बेरोजगार हो गया है। जो हमारी लेबर क्लास है वो खाली हो गई है, भूखी हो गई है। क्यों? जब काम नहीं आएगा तो भैया उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जितना माल है टोटल बाहर से भरा जा रहा है, बाहर पैकिंग हो रही है, कोल्हू से माल उठ रहा है। यूपी के व्यापारी तक माल उठा रहे हैं, यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, चोरी करके माल उठा के अपना निकल जाते हैं। दिक्कत यही है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है और आज के वर्तमान रेट के अनुसार वो लगभग 120 रुपये कुंटल गुड़ पे टैक्स बैठता है, जो कि मंडी में लग रहा है। और बाहर जो कोल्हू हैं उनसे डायरेक्ट पैकिंग हो रही है, वहाँ माल तुल के डायरेक्ट ट्रक में लोड हो। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो बाहर का व्यापारी है वो एक गाड़ी वहाँ से ले रहा है, एक गाड़ी यहाँ से ले रहा है। यहाँ 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है। बाहर के जो गुड़ है वहाँ से, वो हरियाणा के लोगों ने क्या कर रखा है कि हरियाणा में अपनी फर्में बना रखी हैं। साहब मजदूरी नहीं है बिल्कुल भी। एक आधी गाड़ी भरे हैं उसमें मजदूरी नहीं होती है। 100-200 डब्बे 500 भर ले, क्या हो गया जी? कुछ नहीं होता मजदूरी। आपके घर का खर्चा यहीं से चलता था? जी यहीं से हमारा तो काम, और कहाँ है। अब किस तरह की घर पे दिक्कतें आ गई हैं? दिक्कत ये जी, राशन खत्म हो राजधानी गया। देहरादून में शिमला बाईपास रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीएवी पीजी कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत हो गई। यह हादसा सेंट ज्यूंट स्कूल के पास उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति काफी ज्यादा तेज थी। टक्कर के बाद आरोपी कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। नैनीताल जिले के 29,000 दुग्ध उत्पादकों से राज्य के सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन और विपणन करने वाले नैनीताल दुग्ध संघ ने आज अपनी वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित लोग मौके पर मौजूद रहे। नैनीताल जिले के 29,000 दुग्ध उत्पादकों से राज्य के सबसे अधिक दूध का उत्पादन और विपणन करने वाले नैनीताल दुग्ध संघ ने आज अपने वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुग्ध संघ के वार्षिक बजट और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। 30,000 दुग्ध उत्पादकों में मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ अगोड़ा जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, जो 8-8, 9-9 महीने विलंब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपये का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आए। और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली यूकेडी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में पूरी ताकत से उतर चुकी है। पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। लोहाघाट में बैठक के दौरान यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड की जनता को ठगा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। राज्य बनने के बाद इन 25 वर्षों में जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र की अनदेखी हो रही है, हमें लगता है कि इस उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना हो, किसानों को खुशहाल बनाना हो, गांव को विकास से जोड़ना हो, तो पुनः एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड के अंदर को 27 में सत्ता देनी पड़ेगी, वरना उत्तर के संसाधनों पर बाहर वालों का कब्जा निरंतर जारी रहेगा। ये कैसा ये राज्य है जहाँ पर भू कानून के नाम पर उत्तराखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को भू कानून से दूर किया गया है और पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों को भी इन्होंने जो है भू कानून से दूर किया है। इससे लगता है कि उत्तराखंड को पलायन के लिए मजबूर करने की नीति ये धामी सरकार की है। इसके विरोध में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर जन जागरण कर रहे हैं। विकासखंड कोटाबाग की ग्राम पंचायत रियाड़ के राजस्व ग्राम महत गांव में आज भी सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। शुक्रवार की रात गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गोपुली देवी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने ग्रामीणों की मदद से उन्हें चारपाई के सहारे 4 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग पर तक उनको लाना पड़ा। वहां से टैक्सी के माध्यम से उन्हें कोटबाग अस्पताल पहुंचाया गया। कोटाबाग के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर चिकित्सकों ने उन्हें उच्च केंद्र हायर सेंटर रेफर कर दिया। तल्ला सौड़ मोटर मार्ग लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े लंबे क्षेत्र को फ़ायदा देगा। हमने पहले भी इसमें मांग करी है, 2006 की ये स्वीकृति है। कई बार चुनाव के टाइम में इसमें काम कभी चूना लगना चालू हो जाता है, कभी पेंट लगना चालू हो जाता है, कभी लोगों का आवागमन चालू हो जाता है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ये काम बंद हो जाता है, क्योंकि 2006 की ये स्वीकृति है। कई बार हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।